क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजरसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, पठान की एक जुबान होती है। वकील ने जवाब दिया, जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकती है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सवाल उठा दिए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जुमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जुमात पार्लियामेंट में न हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलॉट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सदीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जजेस का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफर करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफर होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क किए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसां हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सदीकी के दलाल मुकम्मल। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्की मुकम्मल। इस्तांबुल से तेहरान रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ दौरे पर ईरान चले गए। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में शहबाज शरीफ के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफवाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तजारत और सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब एर्दोगान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सारिफीन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। पाकिस्तानी सारिफीन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। फौरी इकदाम न किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासिर हो सकता है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, PIA री-लॉन्च के अमल से गुजर रही है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब जा रहे हैं। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है।
जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम रजा अली की 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की। 2 लोग एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं? प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया? जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक हो गई है। मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। मुझे उम्मीद है बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। धरने और एहतजाज किए। पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। महकमा मौसमियात की आंधी, तूफान और बारिश की पेशगोई। हवाओं का नया सिलसिला 28 मई से बाला इलाकों में दाखिल हो रहा है। कल से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से तरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फीट बुलंद हो गया। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। M10 मंसूबे की मुकम्मल प्लानिंग करने, सोहराब गोड पर ट्रैफिक जैम के मसले का हल निकालने का फैसला। मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 ताहाल मुकम्मल न हो सकी। M6 पर फौरी काम का आगाज चाहते हैं। कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल जरूरी है। जामशोरो सहवन सड़क को जल्द मुकम्मल करवाया जाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया। 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल, बाकी पर काम जारी है। भारतीय रियासत केरला के साहिल के करीब कार्गो शिप डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शिप पर ऑयल और खतरनाक केमिकल से भरे 640 कंटेनर्स मौजूद थे। हिंदुस्तानी हुकाम ने ऑयल और खतरनाक केमिकल के अखराज पर अलर्ट जारी कर दिया। कार्गो शिप पर 24 अफराद भी मौजूद थे जिन्हें बरवक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू कर लिया गया। तेल और जहरीले मादों के अखराज से समुद्री हयात और मकामी बाशिंदों की सेहत को शदीद खतरा लाहक है।